बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल तालीम और मुलाजमत के साथ बंदा हाज़िर खिदमत है। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में अनाउंस होने वाली इंस्पेक्टर्स की असामियों के बारे में। तो व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली इस वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो व्यूअर्स, बिना कोई देरी किए हम सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट को ओपन कर लेते हैं। जी व्यूअर्स, तो देखें मैंने एडवर्टाइजमेंट ओपन कर ली है। तो ये वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि पीपीएससी में ये वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं। तो व्यूअर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो वैकेंसी है दैट इज़ इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जो कि ओपन मेरिट पे हमारे पास 3 सीट्स हैं ये वाली, ठीक है। और इसका जो बेसिक पे स्केल है वो 14 है, ठीक है। ये व्यूअर्स ओपन मेरिट पे हैं, इसको देख के आपने परेशान नहीं होना। इसके नीचे ही हमारे पास ना एक और स्लॉट बनी हुई है जिधर हमारे पास सेम वैकेंसी यानी इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की हमारे पास 41 वैकेंसीज़ हैं। यानी टोटल हमारे पास जो इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की वैकेंसीज़ हैं वो 44 अनाउंस हुई हैं। यानी टोटल आपके पास जो वैकेंसीज़ व्यूअर्स अनाउंस हुई हैं दैट आर 44 वैकेंसीज़, ठीक है। तो वैकेंसीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं और जिनका बेसिक स्केल हमारे पास 14 है, ठीक है। 14 बेसिक स्केल है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि इन वैकेंसीज़ के लिए कौन सी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, तो इसको हम देख लेते हैं। तो व्यूअर्स देखें, इसके लिए जो एकेडमिक रिक्वायरमेंट उन्होंने मांगी है ना वो है बैचलर्स डिग्री सेकंड डिवीजन, यानी आपकी कम से कम 14 साल तालीम होनी चाहिए जिसमें आपके जो मार्क्स हैं कम से कम सेकंड डिवीजन होनी चाहिए, ठीक है। और उसके साथ एक और उन्होंने एक ना कंडीशन रखी हुई है कि जो आपकी बैचलर डिग्री है उसमें आपने कम से कम इन जो सब्जेक्ट्स दिए हैं 5-6 इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपने रखा होना चाहिए, ठीक है। यानी एक सब्जेक्ट आपने ज़रूर पढ़ा होना चाहिए अपनी ड्यूरिंग योर बैचलर एजुकेशन। तो वो सब्जेक्ट्स कौन से हैं? तो फर्स्ट हमारे पास जो सब्जेक्ट है दैट इज़ इकोनॉमिक्स, फिर हम कॉमर्स है, अकाउंटिंग है, स्टैटिस्टिक्स है और एग्रीकल्चर है, ठीक है। यानी इन 5 सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट आपने अपनी बैचलर डिग्री में पढ़ा होना आपके लिए ज़रूरी है। उसके अलावा सेकंड कंडीशन जो उन्होंने रखी है वो ये है कि कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए बंदा। तो डेफिनेटली आज आपको पता है कि हर बंदा ही तकरीबन कंप्यूटर लिटरेट है, तो ये कोई ऐसी वैसी कोई इतनी हाई फाई क्वालिफिकेशन नहीं, ठीक है। मेन जो क्वालिफिकेशन है वो यही है कि आपका बैचलर होना चाहिए सेकंड डिवीजन के साथ और आपने अपनी बैचलर में या फिर एक सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का होना चाहिए या फिर कॉमर्स का या फिर अकाउंटिंग का या स्टैटिस्टिक्स का या फिर एग्रीकल्चर का। इन 5 में से कोई एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। तो इधर व्यूअर्स इन्होंने जो एज रिक्वायर की है दैट इज़ फीमेल के लिए है 21 साल से 33 ईयर्स तक की, यानी 21 साल से 33 साल की जो खवातीन है वो इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। और उसके बाद जो मेल के लिए उन्होंने एज रिक्वायर की है दैट इज़ 21 to 30 ईयर्स, यानी 21 साल से 30 साल तक के जो मर्द हजरात हैं इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद व्यूअर्स जो फर्स्ट 3 वैकेंसीज थी ना ये वाली जो पहली स्लॉट में जिनको मेंशन किया गया है इधर, ठीक है, ये जो 3 पोस्ट ओपन मेरिट पे हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाली जो 3 हैं दीज वैकेंसीज आर फॉर फीमेल ओनली, ठीक है। तो इसके लिए पूरी पंजाब से जो फीमेल्स हैं वो अप्लाई कर सकती हैं और उनकी पोस्टिंग पूरे पंजाब में कहीं भी हो सकती है। और सेकंड वाली जो 41 वैकेंसीज थी ना व्यूअर्स, इसमें सिर्फ और सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं। ये पूरे पंजाब से कहीं से भी मेल अप्लाई कर सकते हैं और इनकी पोस्टिंग भी पूरे पंजाब में से कहीं भी हो सकती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि व्यूअर्स इन वैकेंसीज के लिए उन्होंने क्या रिटर्न टेस्ट रिक्वायर किया, ठीक है। तो उस रिटर्न टेस्ट में वो का स्ट्रक्चर किस तरह का होगा ये हम देख लेते हैं। व्यूअर्स उन्होंने बताया हुआ है कि इन वैकेंसीज के लिए एक 100 मार्क्स का MCQ टाइप का टेस्ट होगा जो कि 90 मिनट में यानी 90 मिनट्स में आपको कंप्लीट करना होगा। अब उन 100 मार्क्स के जो MCQ टेस्ट होगा उसमें जो 80% पोर्शन होगा ना वो जनरल एबिलिटीज़ के रिलेटेड होगा, ठीक है।
और जो 20% जो सिलेबस होगा दैट विल बी फ्रॉम MS ऑफिस एंड बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़, यानी वो कंप्यूटर के रिलेटेड होगा। अब हम देख लेते हैं कंप्यूटर का, तो ठीक है आपको पता चल गया कि कंप्यूटर की जितनी वो शॉर्ट कीज़ होती हैं, दूसरी तीसरी जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं उधर से ही आएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जो जनरल एबिलिटी का जो पोर्शन है वो उधर में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएंगे। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन आएंगे आपको वो जनरल नॉलेज से आएंगे, फिर आपके जी पाकिस्तान स्टडीज़ से आ सकते हैं, फिर करंट अफेयर से, फिर इस्लामिक स्टडीज़ से, और जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको इस्लामिक स्टडीज़ की बजाय जनरल नॉलेज से ही उनसे क्वेश्चन किए जाएंगे। ठीक है, वो आपको पूछ लेते हैं जब आप पेपर देने जाते हैं ना, अगर कोई नॉन मुस्लिम अप्लाई करे तो जब पेपर देने जाते हैं ना आप PPSC का, तो वो पूछ लेते हैं कि कोई नॉन मुस्लिम ऐसा हो जो इस्लामिक स्टडीज़ के अलावा कोई दूसरा जनरल नॉलेज का पोर्शन अटैम्प्ट करना चाहे, तो वो उनके लिए ना पेपर अलहदा होता है, तो फिर वो उसको उस पर्सन को वो दूसरा पेपर दे देते हैं। ठीक है, जिसमें बाकी सारे क्वेश्चन तो सेम होते हैं, लेकिन जो इस्लामिक स्टडीज़ के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उसकी जगह फिर वो जनरल नॉलेज का पोर्शन है उसके पेपर में ऐड होगा। उसके बाद जी जियोग्राफी आ गया जी, फिर आ गया बेसिक मैथमेटिक्स में से पेपर आ सकता है, इंग्लिश में, उर्दू में और एवरीडे साइंस में से पेपर आ सकता है। ठीक है, तो व्यूअर्स इस तरह आप जो है इन वैकेंसीज़ के लिए अपनी तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इन वैकेंसीज़ पर अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है। तो व्यूअर्स इन वैकेंसीज़ पर आप 1 मार्च 2024 यानी 1 मार्च 2024 से पहले पहले आप इन वैकेंसीज़ पर अप्लाई कर सकते हैं। व्यूअर्स इन वैकेंसीज़ पर अप्लाई करने का वही पुराना तरीका, आप PPSC की वेबसाइट के ऊपर जाएँ, पर्टिकुलर वैकेंसी को सिलेक्ट करें और उधर अप्लाई कर दें। उसके लिए आपको डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, तो वो आपने उधर अपलोड करने हैं। ठीक है, वो जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो आप फिल करते जाएं, आपका इन वैकेंसीज़ के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन जो है वो रेज़ कर सकते हैं। व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप समझते हैं कि हमारी वीडियो किसी भी तरह आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जानने वालों के साथ शेयर करें। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।